पुलिसिया विभाग में इनको डीएसपी का पद मिला हुआ है। मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जितनी ये खूबसूरत है उससे ज़्यादा ही इनको जिम्मेदारी मिली हुई है। लेकिन अपने विभाग का नाक कैसे नीचा करना है इसकी इन्होंने पूरी व्यवस्था कर ली है। इनका जो पेट है वो पैसे से भर ही नहीं रहा है। ये जो अमीर कारोबारी होते हैं उन्हें प्रेम की जाल में फंसाती हैं। स्क्रीन पर आपको जो नजर आ रही है इनका नाम कल्पना वर्मा है। पुलिसिया विभाग में इनको डीएसपी का पद मिला हुआ है। मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जितनी ये खूबसूरत है उससे ज़्यादा ही इनको जिम्मेदारी मिली हुई है। लेकिन अपने विभाग का नाक कैसे नीचा करना है इसकी इन्होंने पूरी व्यवस्था कर ली है। इतने कठोर शब्द में किसी महिला पर आरोप लगाने से पहले मुझे खुद भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब खाकी वर्दी आपको मिलती है मोहतरमा, तो जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन इन मोहतरमा पर ऐसे गंभीर गंभीर आरोप हैं कि सुनकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे। एक बार जेल की हवा खाने के बाद, बेल पर बाहर आने के बाद इनका जो पेट है वो पैसे से भर ही नहीं रहा है। ये जो अमीर कारोबारी होते हैं उन्हें प्रेम की जाल में फंसाती हैं, उसके बाद इनसे ब्लैकमेलिंग करती हैं। आरोप तो ये तक लगता है कि अगर ये पैसे की डिमांड करती हैं और अगर कारोबारी वो पैसे नहीं देते हैं तो उन्हें झूठे और फर्जी केस में फंसाने तक का भी पूरा व्यवस्था ये डीएसपी साहब कर लेती हैं। अब इन पर अभी तक 2 मामले जो हैं वो सामने आए हैं, लेकिन सबसे पहले जो ताजा मामला है वो आपको बताती हूँ। दरअसल एक कपल एक थाने में बैठकर ये आरोप लगा रहा था कि आपकी जो डीएसपी है उन्होंने मेरे भोले भाले पति से 2 करोड़ रुपए जो है वो कैश में ले लिया है। इतना ही नहीं, एक वीआईपी रोड पर होटल था वो अपने भाई के नाम पर ट्रांसफर करा लिया। डायमंड रिंग ले ली, सोने का चैन ले लिया, टोयोटो कार ले लिया। इस तरीके का बड़ा आरोप कौन लगा रहा था? जो कारोबारी की पत्नी थी वो थाने में बैठकर इस तरीके का बड़ा आरोप लगा रही थी। अब जो एफआईआर लिखने वाला शख्स था, कई बार तो उसका भी कलम रुक गया होगा, क्योंकि अपने ही विभाग के किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ इस तरीके का आरोप लिखते वक्त कई बार जो है कांस्टेबल वगैरह थोड़ा खींच खाते हैं, थोड़ा उन्हें शर्म वगैरह तो आती ही होगी। लेकिन ये जो मोहतरमा है इन्होंने इस तरीके का कारनामा जो है वो पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी इन्होंने ऐसे ही एक कारोबारी से पैसा लूटा था, पैसा ऐंठा था। विभागीय जांच हुई थी, इन्हें न्यायिक हिरासत में भी रखा गया था, बेल के बाद ये बाहर भी आई थी। इसके बाद फिर एक ऐसा मामला जो है वो सामने आया है। अब लोग कहते हैं कि जब खाकी वर्दी आपके सामने आए तो आप यकीन मानिए कि 24 घंटा आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। अब खाकी वर्दी पहने कल्पना वर्मा को देखकर आप क्या सोचते होंगे? आप यही सोचते होंगे कि बेहद ही खूबसूरत एक काबिल महिला जो है वो डीएसपी बनी हुई है, तो हमारे और आपकी सेवा के लिए, ईमानदारी से सेवा करने के लिए जो है वो बनी है। लेकिन इन पर जो आरोप लगा है वो आपको पहले बताती हूँ। पैसा लूटने और धमकाने का इन पर आरोप लगा था 2023 में। तब विकास अग्रवाल नाम का कोई कारोबारी था, उसने आरोप लगाया था। और तब ये जो मोहतरमा है कल्पना वर्मा जी, उस समय जो है वो दुर्गा भिवाली क्षेत्र में जो है वो कार्यरत थी, भिवाली की डीएसपी थी। और तब ये आरोप था कि विकास पर ये पैसे ऐंठने का आरोप था। विकास ने आरोप लगाया था और कहा था कि जब ये पैसे की डिमांड करती थी और मैं पैसा नहीं देता था तो इनके जो चेले चपाटे हुआ करते थे, जो इनके आसपास घुमा करते थे, वो लोग मुझे फर्जी केस में फंसाने का दबाव बनाते थे। इस चक्कर में मुझे कई बार जो है वो पैसा देना भी पड़ा। और जब मैंने हार मानकर इनके सीनियर अधिकारी से शिकायत की, तब कहीं जाकर ये जो पैसे का लेन देन था उस पर रोक लगी। अगर वो जो कारोबारी था, अगर उसने शायद किसी सीनियर अधिकारी से, गलत काम करने वाले आजकल व्यापारी लोग भी हैं, तो शायद सीनियर अधिकारी से शिकायत नहीं की होती तो अब तक वो उस तरीके से चूसा गया होता जैसे चूसे जाते हैं तमाम तरीके के लोग। लेकिन उसने सीनियर अधिकारी से शिकायत की और बताया कि डीएसपी मोहतरमा जो है वो पैसा ऐंठती हैं, मुझ पर पैसा देने का आरोप लगाती हैं, मुझ पर दबाव बनाती हैं। और उसके बाद उसने शिकायत की थी, गंभीर शिकायत की थी। और ये बात कही थी कि 50 लाख रुपए की डिमांड है और 50 लाख रुपए मैं नहीं दे रहा हूं, इसलिए इस तरीके की चीजें हो रही हैं। बाद में सीनियर अधिकारी से शिकायत करने के बाद एक विभागीय टीम बैठाई गई। जबरन पैसा वसूलने, धमकियाने और झूठे केस में फंसाने के आरोप में इनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की गई और इन्हें निलंबित भी किया गया। जब जांच आगे बढ़ी तो इनको गिरफ्तार भी किया गया, न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया, यानी कि जेल की हवा भी इन्होंने खाई। बाद में जब ये बेल पर बाहर आई तब भी इन्होंने ऐसे ही कारनामे जो हैं उसको बरकरार रखा।
अब जब खाकी वर्दी पर इस तरीके के दाग लगेंगे तो हम खाकी वर्दी पर कैसे यकीन कर पाएंगे? बताइए ना। जब खाकी वर्दी देखकर कई बार लूट खसोट, दबाव बनाकर पैसा ऐंठने का आरोप जो है वो लगता रहा है, और अब तो महिला अधिकारी भी किसी से पीछे नहीं है। तो डीएसपी कल्पना पर यह कोई पहला आरोप नहीं है। डीएसपी कल्पना पर इस पे पहले भी आरोप लगे और नया नया मामला जो है वो आपको सुनना चाहिए। एक कारोबारी है दीपक टंडन और उनकी पत्नी है बरखा टंडन। उन्होंने रायपुर का कोई खमराहा डी थाना है, वहां पर जाकर शिकायत दर्ज कराई और बताया कि डीएसपी मोहतरमा जो है इस तरीके से पैसा वसूलती हैं और इस तरीके से मेरे पति को इन्होंने प्रेम के जाल में फंसाया, इतना इतना पैसा ऐंठा। और जब इन सारी बातों को झूठ करार देने के लिए या झूठा बताने की कोशिश डीएसपी की तरफ से की गई, तो इन कपल ने जो है वो व्हाट्सएप चैट की एक स्क्रीनशॉट निकाली, एक पेपर पर उन तभी स्क्रीनशॉट को निकलवाया, प्रिंट कराया और वहां टेबल पर रख दिया। इतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज को भी दिखाया और बताया कि कैसे दीपक टंडन के साथ डीएसपी जो है वो तमाम जगहों पर घुमा करती थी। कई होटलों और अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखाई गई। इसके अलावा जो व्हाट्सएप चैट वगैरह दिखाया गया, उससे तो साफ नजर आ रहा था कि डीएसपी और दीपक टंडन के बीच रिश्ते ठीक ठाक थे। एक प्रेमी की तरह, प्रेमी प्रेमिका की तरह इनके रिश्ते थे। अब सीधे डीएसपी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। प्रेमी जो लोग होते हैं, लवर्स जो होते हैं, वो अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए बहुत महंगे महंगे तोहफे देते हैं। ये सब प्रोफाइल पर मैटर करता है। जो जितना बड़ा होगा वो उतने बड़े महंगे तोहफे जो है अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए देता था। तो जब तक तो आपके रिश्ते थे तब तक तो आपको ना तो पैसा नजर आया, न टोयोटो कार नजर आई, न डायमंड रिंग नजर आया, न सोने की चैन नजर आई। और अब क्योंकि आपके रिश्ते नहीं है तो आपको अपने सारे पैसे नजर आ रहे हैं। अब ये जो इनकी पत्नी है बरखा टंडन, उनसे भी ये कहना है कि इतने व्हाट्सएप चैट जो आपने देखे होंगे बरखा जी, सबसे पहले तो आपको अपने पति से सवाल पूछना चाहिए कि अगर व्हाट्सएप चैट डीएसपी मोहतरमा ने किया तो जवाब में इन्होंने भी तो जवाब दिया ना। तो आखिर ये आपको बिना बताए किसी नई लड़की से, भले ही वो डीएसपी ही थी, तो क्यों बात कर रहे थे? अगर बात कर रहे थे तो बरखा को पहले चीट किया गया ना। बतौर पत्नी आपके साथ आपके पीठ पीछे रंगरलियां मनाई गई, आपके पीठ पीछे इस तरीके की चीजें की गई। सबसे पहले तो आपको अपने पति के खिलाफ फ्रॉड केस दर्ज कराना चाहिए। झूठे तरीके से उन्होंने जिस तरीके से एक रिलेशन रखा, आपको अपने पति को ऐंठना चाहिए था। लेकिन थाने में बैठकर आप अपने पति के साथ जो है वो डीएसपी साहब के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज करा रही है। मान लीजिए डीएसपी साहिबा तैयार हो जाए और वो बोलें कि मैं दीपक के साथ रहने को तैयार हूं, तो सबसे ज्यादा बलि तो आप ही की चढ़ेगी, रिश्ता तो आपका खराब होगा। लेकिन फिलहाल हम मुद्दे पर वापस आते हैं। हमें किसी के पारिवारिक मसले से क्या लेना देना है, तो मसला जानिए। व्हाट्सएप चैट और सीसीटीवी फुटेज दिखाकर ये कपल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे डीएसपी कल्पना ने इतने इतने पैसे जो हैं उनसे लिए हैं, प्यार के जाल में फंसाया, ब्लैकमेलिंग की, पैसे की उगाही की, शादी का दबाव बनाने का आरोप लगाया और इन सब के एवज में डीएसपी मोहतरमा ने 2 करोड़ रुपए से अधिक जो है वो कैश ले लिया। इसके अलावा एक डायमंड रिंग ली, सोने का चैन लिया, लगभग 22 लाख की टोयोटो कार नई जो है वो सब डीएसपी मैडम ने ले लिया। वीआईपी रोड पर एक होटल थी जो अपने भाई के नाम पर रजिस्ट्री करा लिया। इस तरीके का आरोप डीएसपी कल्पना पर लगा। अब इस शिकायत के आरोप में या इस शिकायत के जवाब में एक काउंटर एफआईआर डीएसपी साहिबा के भाई द्वारा जो है उसी थाने में दर्ज कराई गई। बताया गया कि ये डीएसपी साहब के छवि को खराब करने की, साहिबा की छवि को खराब करने की और इस तरीके की साजिश है। इस तरीके की बात जो है वो लिखी गई। फिलहाल ये जो काउंटर एफआईआर है वो उनके भाई ने कारोबारी के खिलाफ की है। दोनों पक्षों की शिकायत जो है वो दर्ज की गई है। मामले की जांच जो है वो शुरू है। लेकिन ये पहला मामला नहीं था जब डीएसपी साहब जो है, डीएसपी साहिबा जो है वो आरोपों के घेरे में आई। इससे पहले भी जेल बेल का खेल होने के बाद भी इस तरीके की चीजें जो है वो सामने आई। तो सवाल तो यही है कि खाकी वर्दी के तमाम लोग जिनके कंधे पर स्टार होता है, जिनके बदन पर खाकी वर्दी होती है, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। एक अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती है, लेकिन ये जो पैसे की भूख है ना, ये बहुत खराब चीज़ होती है। ये जो पैसे की लालच होती है, इससे आपके पास कितना भी अथाह धन हो जाए, कितना भी सब कुछ हो जाए, लेकिन ये लालच कभी खत्म नहीं होती। मैं यहाँ पर कोई प्रवचन सुनाने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन मैं एक बात कहने की कोशिश ज़रूर कर रही हूँ कि जब
पुलिस ही चोर बन जाएगी या पुलिस ही गलत काम करने लगेगी तो ये किसी और को गलत काम करने से पहले कैसे रोकेगी? एक जिम्मेदारी होती है ना, जैसे नैतिकता की जिम्मेदारी एक टीचर के कंधे पर होती है कि वो नियम से चलेगा तभी तो हमें नैतिक बना पाएगा, वैसे ही पुलिस का भी काम होता है कि वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा ना, तभी तो हमें कानून का पाठ पढ़ाएगा, तभी तो हम गलत काम करेंगे तो हमें सजा दे पाएगा। लेकिन ये पुलिस वाले लोग ही जब इस तरीके की चीज़ों में फंसते जाएंगे तो पुलिसिया विभाग की साख कितनी कमज़ोर होती जाएगी। इस तरीके की खबर हम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि समाज में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, लोगों का पुलिसिया सिस्टम पर यकीन बना रहे। लेकिन इस तरीके की खबरें आती रहती हैं तो बताना भी ज़रूरी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। व्हाट्सएप चैट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, पर्सनल चैट है जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि कैसे डीएसपी साहिबा और कारोबारी के बीच में जो है वो बातचीत हुई है। फिलहाल वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।